ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से मनोवांछित फल प्राप्त हो, वो हम लोगों को सुनने की इच्छा है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वेद विज्ञान के ज्ञाता हैं, आप जैसा दूसरा कोई वक्ता नहीं दिखता, क्योंकि श्री वेद व्यास जी का सूत जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम ही वैष्णव्यों में अग्रण्य हो, कारण कि सब प्राणियों का तुम सदैव हित चाहते हो। हे सोनक, सुनो, मैं आपसे उस उत्तम व्रत को कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था, और जिस प्रकार भगवान ने नारद जी से कहा। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोध्याय कथा समाप्त। मुझे सत्यनारायण भगवान की जय। बोला, फूल भगवान को दो दियो। बहुत सुंदर आपका संकेत, बहुत सुंदर आवाज। अतः द्वितीय अध्याय कथा पारम। एकर आवाज और बढ़त, एकरा लकी कर पर एक बाल्टी पानी भर कर एकरा 24 घंटा में जल में रह देबे तो एकर आवाज और बढ़िया रहे। एक समय नारद जी समस्त प्राणियों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत लोक में आए। यहाँ उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ाओं से युक्त और अनेक योनियों में उत्पन्न होकर निज पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। यह देखकर विचार किया इन लोगों का दुख किस प्रकार दूर हो। ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक में चले गए। वहां जिनके शुक्ल वर्ण हैं, 4 भुजाएं हैं, जिन्होंने सर्व छत्र को धारण किया है और वनमाला से सुशोभित देवेश नारायण हैं, उनको देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले कि हे महाराज, आप वचन और मन से न कहने न धारण के योग अनंत शक्ति युक्त और निर्गुणात्म है। हे महाराज, आप सब प्राणियों के उत्पन्न करता और भक्तों के दुख के नाशक है। यह स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे नारद, तुम किस काम से आए हो, तुम्हारे मन में क्या है, हमसे जो पूछोगे वो हम कहें। नारद जी बोले कि हे नाथ, हे स्वामी, मृत लोक के सब प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न होकर निज पाप कर्म से कलेशित हो रहे हैं। हे महाराज, जिस छोटे उपाय से उनका कलेश दूर हो वह उपाय मैं सुनना चाहती हूँ। भगवान बोले, समस्त जनों पर कृपा कर तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाए, मैं ऐसा उपाय करता हूँ। सुनो हे नारद, जो व्रत तीनों लोकों में अति दुर्लभ है वह आज आपके करने से प्रकाशित कर रहा हूँ। वह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले कि इस व्रत का क्या फल, पूर्व में किसने किया था, किस समय यह व्रत करना चाहिए, आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान ने कहा कि इसके करने से दुख सुखादि नाश, धन धान की वृद्धि, शांति की प्राप्ति तथा सर्वस्व विजय की प्राप्ति होती है। इस व्रत में मनुष्य भक्ति श्रद्धायुक्त किसी भी दिन सायंकाल में सत्यनारायण भगवान की पूजा करे। मगर कलयुग में पंडित जी जल्दी आइए, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, गैस्ट्रिक है, और भाई बंधु तथा ब्राह्मणों के साथ धर्मयुक्त सवा शेर उत्तम भोग नैवेद्य लगावे। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण लावे। गेहूं का चूर्ण ऐसे सत्यनारायण का कथा रात को ही होता है, मैंने शाम के बाद ही होना चाहिए, नियम ये के हिसाब से मिलाकर भक्ति से श्री सत्यनारायण भगवान को नैवेद्य लगावे। बंधुओं के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। श्री सत्यनारायण के प्रसाद को अपने भाई बंधुओं के साथ खाकर रात्रि में नित्य गीतादि करे। तदंतर सब श्रोतागण सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए अपने अपने घर को जाओ। इस प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल मिलता है। विशेषकर इस कलिकाल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। नारद, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया था वह कथा सुनिए। काशीपुरी में निर्धन सतानंद नामक एक ब्राह्मण क्षुधा पिपासा से दुखित नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने हेतु घूमता था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर अति आदर से पूछा कि हे विप्र, हे द्विज,
किस कारण पृथ्वी पर आप नित्य हुआ करते हैं, यह हमारी सुनने की इच्छा है। यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण बोला कि मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। यदि आप कुछ जानते हो तो कृपा कर पूर्ण रूप से कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले कि हे द्विज श्रेष्ठ, मनोरथ को सिद्ध करने वाला उत्तमोत्तम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाते हैं। वृद्ध ब्राह्मण रूपी श्री सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान ब्राह्मण को बताकर और अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर ब्राह्मण सतानंद ने मन में निश्चय किया कि मैं कल ही श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद न आई। सुबह उठकर उसने यह निश्चय किया कि मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। यह संकल्प कर भिक्षा मांगने को गया तो उस दिन उसको सब दिनों से अधिक दर्द मिला। दर्द से उसने अपने भाइयों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसके प्रभाव से दुखों से छुटकर सर्व संपत्ति से युक्त हो गया। व्रत के प्रभाव से सतानंद नगर भर में श्रेष्ठ माने जाने लगा और तभी से वह ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। भगवान ने कहा कि सतानंद द्वारा किया हुआ श्री सत्यनारायण भगवान का यह पूजन, इसको जानकर जो मनुष्य व्रत करता है वह सब पापों से छुटकर मोक्ष को पा जाता है। जिस प्रकार पृथ्वी में इस व्रत को मनुष्य करेंगे उनका दुख तकलीफ अवश्य हो जाएगा। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयोध्याय कथा समाप्त। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। नहीं संग बैठा वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप बोलिए साहब। गुरुद्वारा से आया खिड़की से जहाँ पर बाबा भी आया फिर गए। अतः तृतीय अध्याय कथा सूतवाच सूत जी बोले कि हे सौनक, चिंटू भी विष्णु भगवान ने जिस तरह कहा था पर तुमसे मैंने कहा दूसरी बात जो है वह पूछो। सौनक जी बोले कि हे सूत जी, उस ब्राह्मण के बाद 1:30 बजे के बाद वह सुनने की इच्छा है। सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिसने बहुत देर करा एक समय बहुत देर गीत बंधुओं के साथ व्रत को करने को विवश हुआ, उसी समय एक लकड़हारा वहां आया। दीपट भूख प्यास से पीत काष्ठ के भार को बाहर रख ब्राह्मण के घर में जाकर उसने व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा। नम्रता से हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोला कि आप क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल होता है। और विस्तार पूर्वक कही। ब्राह्मण बोला, मनोरथ को देने वाला, दुख और सुख को नाश करने वाला तथा सिद्धि को देने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। दोस्त थे ना सिद्धि जुनाली में पहले के ऑफिस में काम करे थे। यह सुनकर लकड़हारा प्रसन्न हो प्रसाद को खाकर और जल पीकर वह भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान करता हुआ अपने नगर को चला। आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा, मेरे समृद्धि गार्डन में बहुत बड़ा सा अपार्टमेंट बना है। उत्तम व्रत को अवश्य करूंगा। वैसे दूर में हमारा अपन घर लकड़ी को सिर पर रखा, जहाँ धनी लोग रहते थे उस नगर में गया। उस दिन लकड़हारे को दुना द्रव्य प्राप्त हुआ। विवाह जनेऊ सब कुछ करा तीन हमने नहीं विवाह शक्कर दूध घी माने हिंदू चर्चो रहे छे तीन विवाह वासर चर्चो घर में आकर अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि विधि से सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से माने लालपुर से लकड़हारा धन पुत्र से युक्त हो गया। इस लोक में सुख पाकर अंत में सतलोक को चला गया। हे मुनिगण, मैं और भी कथा करता हूँ, उसको सुनिए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीय अध्याय कथा समाप्त। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। बिहारी लाल की जय। नहीं कि शंख बजाने के बाद हाथ जूठा नहीं होता है ना, ऐसे कुछ करेंगे तो हाथ जूठा होता है। अतः चतुर्थो अध्याय कथा प्रारंभ। श्री सूतवाच सूत जी ने कहा, राजाओं में श्रेष्ठ उल्का मुख नामक एक क्षत्रिय राजा था।
वह सदैव देव मंदिर गया करता था। वह ब्राह्मणों को नित धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी कमल के सुदृश मुख वाली प्रमुखा पत्नी थी। वह अपनी स्त्री के साथ भद्रशिला नदी के तट पर 8 साल कंप्लीट हो गया कि 9 साल? करता था। 8 कंप्लीट हुआ। उसी समय वहां एक बनिया आया। वाणिज्य के लिए बहुत से धन से परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगाकर और आप तट पर उतर गया। वह राजा को व्रत करता हुआ देख नम्रता से पूछने लगा। साधु बोला कि हे राजन, या आप क्या करते हैं? हमको लग रहा है कि जैसे कि 7 साल होने के बाद मेरा भी बाबू थोड़ा बुद्धियार बनेगा ना। 7 राजा बोला कि हे इसका साधु, 6 साल ही पूरा होगा अप्रैल में। विष्णु भगवान का पूजन है। जो कैसे अपने देख रहा है बंधुओं के दिया साथ को कर उत्क्रांति प्राप्त की शिक्षा से किया जाता है। तब बढ़िया नमस्कार कर बोला, हे राजन, इस व्रत को मुझसे कहिए या मैं भी करूंगा, कारण कि मेरे भी संतान नहीं है। इस व्रत से अवश्य होगी। वह व्रत की विधि जानकर अपने घर में आकर अपनी स्त्री से यह संतान व्रत कहा और यह संकल्प किया कि जब मेरे घर संतान होगी तब मैं अवश्य सत्य नारायण भगवान का व्रत करूंगा। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री लीलावती आनंद चित्त से गर्भवती हो गई। उसने 10वें मास में अति निर्मल एक कन्या को उत्पन्न किया। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, उसी तरह प्रतिदिन कन्या वृद्धि को प्राप्त हुई। अपनी स्त्री के साथ बनिया ने कन्या का जात कर्म कर कलावती नाम रखा। एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन बोली कि पहले का संकल्पित व्रत आप क्यों नहीं करते? साधु बोला कि हे प्रिय, इसके विवाह के समय इस व्रत को मैं अवश्य करूंगा। इस प्रकार स्त्री को समझाकर वो बाहर चला गया। इधर कलावती पिता के घर नित्य बढ़ने लगी। एक दिन धर्मक साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलती हुई लड़की को विवाह की योग देख दूतों को बुलाकर कहा, विवाह के निमित्त कन्या के लिए योग वर खोज कर ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कांचन नगर में गए। उस नगर में एक वणिक पुत्र को लेकर साधु के पास आए। उसने सुंदर गुणयुक्त लड़के को देखा। जाति भाइयों के साथ प्रसन्नचित हो विधान पूर्वक अपनी कन्या का वणिक पुत्र के साथ विवाह कर दिया। अभाग्यवश विवाह के समय भी उस को साधु को दिया। तब सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। कुछ दिन बाद निज कर्म में अति चतुरता होकर व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्नसार नामक नगर में जाकर व्यापार करने लगा। इसी समय सत्यनारायण स्वामी ने राजा को प्रतिज्ञा से भंग देकर उसके ऊपर श्राप दिया कि तेरे ऊपर बहुत भारी दुख पड़ेगा। उसी दिन चोरों ने राजा के धन को चुराकर वही सब दामाद के दुकान पर रखकर छिप गए। राजा के दूतों ने साधु के निकट आकर राजा के धन को देखा। साधु को बांधकर आनंद चित्त हो राजा के निकट ले जाकर बोले कि हे राजन, 2 चोर लाए हैं, उनको देखकर आज्ञा दीजिए। राजा ने साधु को देखकर और विचार से आज्ञा दे दी। फिर तो दूतों ने उनको बांधकर बंदी खाने में बंद कर दिया। इसी श्री अखंड पुराणे रेवाच में सब्जी को गरम कर दो, सब्जी गरम कर दो। चतुर्थो अध्याय कथा समाप्त। बोले सत्यनारायण भगवान की। लहसुन प्याज डाले हैं क्योंकि जब सब एक बार बैठ जाएंगे तब नहीं होगा। फूल जय माता अतः पंचमो अध्याय कथा पारम। श्री सूतवाच। दो ये गनोर सूत जी बोले, सत्यदेव की माया से चंद्र केतु राजा ने उन दोनों बनिए के वचन को कुछ भी न सुना और उनका सब धन भी ले लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु और दामाद के घर पर स्त्रियां भी बड़ी दुखी हो गई। चोरों ने घर का धन भी चुरा लिया। आदि व्याधि से पीड़ित भूखी प्यासी लीलावती अन्न की चिंता से घर घर घूमने लगी और कलावती कन्या भी नित्य ही घूमने लगी। एक दिन रात को भूख से दुखी कलावती एक ब्राह्मण के घर पर गई। वहां सत्यनारायण भगवान के व्रत को देख, कथा को सुन, निज मनोरथ को मांगी और प्रसाद को खाकर कुछ रात हो गए अपने घर आई। तब लीलावती कन्या को धिकारने लगी, हे पुत्री, इतनी रात तक तुम कहाँ रही? तेरे मन में क्या है?
तब कन्या माता अपने उसे दोस्त सत वचन बोली रुद्रांश कि हे माँ, कहाँ है दी? हे माता, मनोरथ को परिपूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को ब्राह्मण के घर में एक ही क्लास में है ना। लीलावती कन्या कलावती का वचन सुनकर श्री सत्यनारायण स्कूल भी भगवान एक के व्रत को करने के लिए उद्धत हुई। पतिव्रता साधु की स्त्री अपनी कन्या सहित इसका स्कूल में बंधु सबका के साथ डेकोरेशन भी नहीं होता। सत्यनारायण भगवान के व्रत को किया। उसने सत्यदेव से यह दिव्य वर मांगा कि हे सत्यदेव, हे सत्यनारायण स्वामी, हे ठाकुर जी, हमारे पति और दामाद जल्दी अपने घर को सबको आवे। देखते ही रहते हैं। मेरे पति और दामाद को अपराध को क्षमा करने योग्य है, अतः क्षमा कर दीजिए प्रभु। इसे सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए और चंद्रकेतु राजा को सत्य दिया कि हे राजन, कल सवेरे दोनों सज्जन बनियों को छोड़ देना और उनका धन भी जो तुमने लिया है हाथ उसको दर्द वह हो गया, देना फूला हुआ खिला दे देना, नहीं तो मेरा हम हाथ धन दर्द हो पुत्र गया। सहित तेरा राज नष्ट कर देंगे। यह बात राजा से कहकर सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब प्रातः काल के समय राजा निज जनों के साथ सभा में उपस्थित हो मंत्री जनों से यह अपना सब सुनाकर कहा कि बांधे हुए बनियों को सिर्फ छोड़ दो। इस बाबू को आदेश नहीं दिया है। यह सुनकर दूत लोग बनियों को बंदी खाने से छुड़ाकर बाबू को नहीं राजा के निकट लाए और विनय बोले कि हे महाराज, हम इन दोनों बनियों को बंधन से छुड़ा कर लाए हैं और आपकी क्या आज्ञा है। उन दोनों ने महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार कर पूर्व वृतांत का स्मरण करते हुए राजा चंद्रकेतु से साबित तथा दामाद कुछ नहीं कहा। बलिक पुत्रों को देखकर राजा आदर से बोले कि भाग्यवश तुमको बहुत बड़ा दुख मिला, तुम लोग भय न करना। इस प्रकार राजा ने कहकर लड्डू नहीं खा ली है ना? छौर कर्म कराया, फिर वस्त्र आभूषण देकर बनियों को अत्यंत संतुष्ट किया। पहले जितना धन लिया था उसका दुना धन देकर कहा कि आप अपने घर को जाएं। दोनों बनियों ने आरती का राजा को थाली नमस्कार कहाँ कर है? कहा, आरती थाली कहाँ है? आप थाली? इनके पास से उसमें आरती देना है, फूलबत्ती देना है उसमें। श्री अस्पत पुराणे रेवा उधर माँ के पास दे दीजिए, ऊपर का पता डाल के उसमें वीडियो में कर देंगे। खष्टो अध्याय पंचमो अध्याय तथा समाप्त। बोले सत्यनारायण भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवत उदर चरण में अतः खष्टो अध्याय कथा प्रारंभ। कथा सुनी सूत जी बोले, साधु भगवान की मंगलाचार पूर्वक पूजा कर ब्राह्मणों को धन देकर निज नगर को चला। कुछ दूर जाने पर श्री सत्यनारायण देव ने वैश्य के मन की बात जानने के लिए पूछा कि तुम्हारी नाव में क्या है। मधुमंत महाजन बनिया हंसकर बोला, क्या दंडी बाबा, या क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो लता पता है। तब दंडी ऐसे वचनों को सुनकर बोले कि तेरा वचन सत्य हो बनिया। ऐसा कहकर समुद्र के पास बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया कर नाव को ऊपर उठाकर देखा। साधु को आश्चर्य हुआ। जो ही उसने नाव में लता पता देखा तो ही मूर्छा को प्राप्त भूमि पर गिर गया और सचेत होने पर अति चिंता करने लगा। साधु से दामाद बोला कि व्रत सो करते हो, वही दंडी महाराज ने श्राप दिया है, वही सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इसलिए उन्हीं के शरण में चले क्योंकि मनोरथ उन्हीं से सिद्ध होगा। साधु दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास गया। दंडी को प्रणाम कर भक्ति से देखकर आदर युक्त वचन बोला कि जो मैंने आपसे कहा था उस अपराध को क्षमा कर दीजिए। यह कहकर बारंबार नमस्कार कर शोकाकुल हो गया। तब दंडी उसको रोते हुए देखकर बोले, रो मत, मेरे वचन को सुन। तू मेरी पूजा से सदा मुंह फेरे रहता है और मेरी इच्छा से रे दुर्बुद्धे मुझे बारंबार दुख मिला है। भगवान का यह वचन सुनकर साधु स्तुति करने लगा। साधु बोला कि स्वामी, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा देवता भी आपके बड़े अद्भुत गुण रूप को नहीं जानते। आपकी माया से मोहित मैं मूर्ख कैसे जान सकता हूँ। अतः हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए, मैं यथाविधिवत विस्तार से आपका पूजन करूंगा। मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे पहले वाला सब धन दे दीजिए प्रभु। उसकी भक्ति वचन सुनकर भगवान संतुष्ट हो गए और मनोवांछित वर देकर वही अंतर्ध्यान हो गए। साधु नाव को धन से परिपूर्ण देख
उस पर चढ़ गया। सतदेव की कृपा से आकाश, सतदेव की कृपा से मरण पूर्ण हुआ। नाग को यत्न से सहेज कर अपने देश को चल दिया। नगर, अपने नगर के समीप आकर समाज से कहने लगा कि वह मेरी रथपुरी देख। ऐसा करके धन की रक्षा करने वाले दूत को वहां भेजा। वह दूत नगर में जाकर साधु की धर्मपत्नी को देख प्रणाम कर बोला, ग्राम के निकट दामाद सहित साहूकार बहुत से इष्ट मित्र धन के साथ आ गए। दूत के मुख से ऐसे वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़ी हर्षित हो सतदेव का पूजन कर कन्या से कहने लगी कि मैं जाती हूँ, तुम भी सिद्ध व्रत समाप्त कराओ। लड़की इस प्रकार का वचन सुनकर जल्दी व्रत समाप्त कर प्रसाद को भूल से न खाकर अपने पति को देखने चली गई। इससे सतदेव ने क्रोधित होकर उसके पति को नाव सहित जल में डुबो दिया। कलावती कन्या अपने पति को न देखकर बड़े शोक से रोती हुई भूमि पर गिर पड़ी। साधु ने कन्या को अति दुखी देखकर डरे हुए मन से कहा, यह क्या हुआ? और नाव चलाने वाले भी चिंता करने लगे। तब लीलावती कन्या को दुखित देखकर अति विवल होकर रोने लगी और अपने पति से कहने लगी कि इसी क्षण नाव के साथ में कैसे अलक्षित हो गए। न जाने किस देवता में अनादर से नौका जल में नहीं दिख रही है। श्री सत्यदेव के महात्म को कौन जान सकता है। यह कहकर वह अपने जनों के साथ विलाप करती हुई कन्या को गोद में लेकर रोने लगी और कलावती भी स्वामी को न देखने से अति दुखी हो गई। पति की पादुका लेकर सती होने की इच्छा करने लगी। कन्या का यह चरित्र देखकर धर्म साधु बनिया ने स्त्री के साथ अत्यंत शोक से युक्त होकर विचार करने लगा कि मैं सत्यदेव की माया से बारंबार छल करते आया हूँ। अब यथा विभव श्री सत्यनारायण भगवान का मुझे क्यों खोल दिया? इस प्रकार कौन सब रखा बुलाकर खोल के? करने पानी लगा ठंडा लगता और है ना? पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत किया। इसी पर दिनों के पालन करने वाले सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए। भक्त वत्सल पापा आए हैं क्या? पास आकाशवाणी पापा आए हैं बाहर हुई कि में? तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली आई। लंच भी नहीं ले इसी गए, कारण बोले कि इसका दोपहर में आ पति जाएंगे। अदृश्य हो गया। यदि वह पुनः घर जाकर प्रसाद भक्षण कराएगी अब मैंने क्या तब होगा ही पति नहीं ना, को टाइम नहीं संदेह देगा आने के लिए। पावेगी। लंच टाइम बंद हो गया। कन्या ने आकाशवाणी सुनकर फिर ही घर जाकर प्रसाद को भक्षण कर अपने पति को देखा। तब कलावती संतुष्ट होकर अपने पिता से कहने लगी कि अब शीघ्र घर चलिए, विलंब न करिए। कन्या के वचन सुनकर साधु दामाद सहित संतुष्ट होकर धन बंधुओं के साथ अपने घर को गया। उस दिन से वह हर महीने संक्रांति पर विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान की पूजा करने लगा। इस तरह यहाँ पहन के घूम रहा था, मारेंगे तो। देव के लोक में चला गया। फिर सूत जी कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपसे और भी कथा करता हूँ। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां खष्टो अध्याय कथा समाप्त। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप जय कॉल करके अब कथा नहीं कर बोले दबियो इस और कस के बोलना है तब लड्डू मिलेगा। अतः 7वां अध्याय कथा प्रारंभ। सूत जी बोले प्रजा पालन में तत्पर एक तुंगध्वज नामक राजा था, जिसने सतदेव के प्रसाद को त्यागने से अति दुख पाया। एक दिन उसने वन में जाकर मृग आदि अनेक पशुओं को मारा और पीछे आकर वट वृक्ष के नीचे सत्यदेव भगवान का पूजन देखा, जिसको गोप लोग बंधु बांधव संतुष्ट से करते थे। अहंकार से राजा ने वहां गया और न सत्यदेव को प्रणाम किया। जब ये गोप राजा को प्रसाद देने लगे तो राजा ने प्रसाद नहीं दिया। तब ये गोप वहां प्रसाद को रखकर चले आए। राजा ने प्रसाद का बहुत बड़ा आनंद किया। इस तरह प्रसाद का अनादर करने से उसने अति दुख पाया। उस राजा के 100 पुत्र थे।
सबके सब मारे गए, धन धान भी नष्ट हो गए। तब राजा ने अपने मन में विचार किया, कहीं सतदेव ने ही धन नष्ट कर दिया, इसलिए मैं वहीं जाऊं जहां पूजन होता था। यह विचार वहां जाकर अहीरों के साथ भक्ति श्रद्धा युक्त होकर प्रीति से उसने सतदेव का पूजन किया। तब सतदेव के प्रसाद से धन पुत्र से युक्त हुआ और इस लोक में सुख पाकर अंत में सतलोक को चला गया। जो प्राणी अति दुर्लभ इस सतदेव के व्रत को करता है और पवित्र फल देने वाली कथा को सुनता है, उसको सतदेव के प्रसाद से धन धान प्राप्त होते हैं। कैदी छूट जावे, दलित धन पावे, कैदी छूट जावे, भार्यात भाई से छूटे, इसमें कोई संशय नहीं है। इस पुरित व्रत को करने से प्राणी सदा सुख पाकर अंत में सतदेव के लोक में जाता है। सूत जी कहते हैं कि हे विप्रो, मैंने सत्य नारायण भगवान के व्रत आप लोगों से कहा, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। विशेषकर सतदेव की पूजा कली काल में फल देने वाली है। इन्हीं को कोई काल, तो कोई सत्य, तो कोई परमेश्वर, तो कोई सत्य नारायण, तो कोई सतदेव कहेंगे। सत्य रूपी विष्णु सनातन कलयुग में अनेक रूप धारण कर सबको वांछित फल देने वाले होंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, जो प्राणी इसको पढ़ता या सुनता है, उसके संपूर्ण पाप सतदेव के प्रसाद से नष्ट हो जाते हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तो इसी श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां सप्तमोऽध्याय कथा समाप्त। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। 16 के 6